बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है आनुवंशिकी और विविधता। तो मैं आज आपको समझाती हूँ आनुवंशिकी क्या है। तो आनुवंशिकी जीव विज्ञान की शाखा होती है। ये शब्द को बताने वाले कौन थे? सबसे पहले वैज्ञानिक बेटसन ने आनुवंशिकी शब्द को बताया था। आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद देखते हैं, आनुवंशिकी को समझ में आ गया होगा कि जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम वंशागति और विविधता का अध्ययन करते हैं। किसका? वंशागति और विविधता। अब वंशागति और विविधता देखते हैं। वंशागति क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण का जाना वंशागति कहलाता है। और विविधता मतलब वेरिएशन किसे कहेंगे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण तो जाते हैं किंतु कुछ में परिवर्तन भी होता रहता है। इसे हम विविधता कहते हैं। समझ रहे हैं आप? यानी एक पीढ़ी में कुछ गुण गए और दूसरी में भी गए और उन गुणों में कुछ परिवर्तन आ गया, तो इस परिवर्तन को हम विविधता कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जेनेटिक्स यानी आनुवंशिक के जनक किसे कहा गया? मेंडल को। आपको ध्यान में रखना, आनुवंशिक के जनक मेंडल हैं। आपको ये नाम लिखना है। और उन्होंने क्या किस पे प्रयोग किया? उद्यान मटर पर। जो मटर होता है, उद्यान मटर, जो बगीचे में लगाया जाता है, जिसका वनस्पतिक नाम क्या है? पायसम सटाइवम, और 1965 में दिया था। फिर आधुनिक आनुवंशिक के जनक बेटसन थे और प्रायोगिक आनुवंशिक के जनक मॉर्गन थे। तो यहाँ नाम लिखे हुए हैं। आपको पूछा जाए आधुनिक के कौन है, तो बेटसन, और प्रायोगिक आनुवंशिक के जनक कौन थे? मॉर्गन। तो ध्यान में रखना है बच्चों। फिर मानव आनुवंशिक के जनक गेरोल। कौन थे? गेरोल। ध्यान में रखना है। फिर आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ। कौन है आनुवंशिक के जनक? तो आपको बताना चरक है, अरस्तु है कि मेंडल है। तो आप बताओगे मेंडल। फिर आनुवंशिक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति विविधता का अध्ययन किया जाता है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसे